हे गाइस, कैसे हैं? बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। सो टॉपिक को चलिए जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज का टॉपिक है बिहार। नो एवरीबडी नोज अबाउट बिहार। काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेट है। हर चीज़ में पीछे है। इसका जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है। उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों के लिए बिहार को काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटाइप भी किया जाता है। पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं जहाँ भी बाहर गया हूँ, मुझे ऐसा कोई खुद से डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं मिला है, लेकिन मैंने सुना बहुत है। और ये चीज़ इसलिए अप्लाई होती है, बहुत से बिहारी जब भी अपने स्टेट से बाहर जाते हैं, जिनके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, वो विदाउट एनी सिविक सेंस एक्ट करते हैं। पाँव थूक देना, किसी के साथ भी मिसबिहेव करना, ये सारी चीज़ों के कारण ये स्टीरियोटाइप डेवलप हुआ है। लेकिन ये सिर्फ सोल रीज़न नहीं है। दिक्कत ये भी है कि बहुत से लोग जनरलाइज कर लेते हैं। बहुत से लोगों के पास इतनी रैशनल थिंकिंग नहीं होती कि वो ये समझ पाए कि जो बंदा किसी पर्टिकुलर स्टेट से आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो मिसबिहेव ही करेगा। स्टेट के नाम पे लोग जज करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम बिहार के नेगेटिव्स की बात करें तो हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं का अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स की फैसिलिटी की कमी है। और उसके अलावा जो है यूथ बहुत जल्दी ये जो है इधर से माइग्रेट करता है, दूसरी जगह में जाता है। इनफैक्ट यूपी की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी बिहार यूपी को टॉप करके सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कर बिहार के लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली अ हार्श रियलिटी। और इसको लेकर हम ऐसी बात नहीं है, पॉलिसीज़ उठी नहीं है। गवर्नमेंट ने ट्राई किया है, बट फिर भी अभी तक उतना अच्छा अमाउंट ऑफ रिजल्ट नहीं हो पाया है, बिकॉज उसको गवर्नमेंट ने प्लान तो कर दिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन ठीक ढंग से ऑन द ग्राउंड लेवल हो नहीं पा रहा है। एंड दैट्स द मेन रीज़न वी आर नॉट एबल टू डेवलप आवर सेल्फ, स्पेशली एज अ बिहारी इफ आई स्पीक अबाउट माई सेल्फ। नाउ दिक्कत हम मुझे इस चीज़ में लगती है कि लोग नेगेटिव्स पे कई बार इतना ज़्यादा ध्यान दे देते हैं कि दे फॉरगॉट द पॉजिटिव्स अबाउट बिहार। द फर्स्ट थिंग विच आई थिंक इज़ अ पॉजिटिव थिंग अबाउट बिहार इज़ हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, स्पेशली इन एग्रीकल्चर। मखाना सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से निकलते हैं, लीची सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से निकलते हैं। वी आर सिक्स प्रोड्यूसर ऑफ बोथ राइस एंड वीट, और के साथ साथ थर्ड प्रोड्यूसर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि जो खाना वो खा रहे हैं, हो सकता है वो खाना भी बिहारी का हो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे। And the second thing which I think Bihar contributes a lot is the labor force. जितने भी लेबर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम बिहार। वो काम करते हैं, माइग्रेट करते हैं दूसरे सिटीज़ में फॉर बेटर जॉब, और वही लोग लेबर्स का काम करते हैं। ऑल दो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है लोगों द्वारा। लोग इस चीज़ को लेकर मजाक उड़ाते हैं बिहारी को, ये बहुत गलत है। लेकिन ऐसी ये चीज़ मैं बताता हूँ कि ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उस चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि आम लोग नहीं करना चाहते, लेबर फोर्स में। एंड द थर्ड थिंग विच आई थिंक बिहार कंट्रीब्यूट्स इन इज आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर। दोनों की अगर हम बात करें यूपी और बिहार की, तो ऑलमोस्ट इक्वली दोनों ह्यूज अमाउंट में बिहार आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर प्रोड्यूस करते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द सरकार का काम देखते हैं, और अगर बिहार ना हो तो ये भी नहीं होंगे। फोर्थ इज द कल्चर। आई नो बिहार को लेकर बहुत ज़्यादा बोला जाता है, और ये चीज़ सच भी है कि हमारे यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो गलत गलत काम करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। बट द मेन थिंग इज़ कि ज़रूरी कि जो एक्चुअल कल्चर है बिहार का, जिसमें हमारे सारे ट्रेडिशंस आ जाते हैं, जितनी भी पूजाएं आ जाती हैं, वो सब ये बताता है कि बिहार वॉज अ रिच कल्चर एंड इज़ अ रिच कल्चर। छठ पूजा हो गया या फिर कोई और पूजा हो गया, हम सबको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बहुत से, और अगर हम हमारे पास इतने बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अगर गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे तो वी कैन बिल्ड अ गुड टूरिस्ट हब।
और इनफैक्ट बोध गया में तो नंबर्स बढ़ ही रहे हैं, द अमाउंट ऑफ टूरिस्ट, वेदर वी टॉक अबाउट कमर्शियल टूरिस्ट और टूरिस्ट दैट go for privilege, are are actually increasing in बोध गया. सो आई थिंक बिहार को डेवलपमेंट की ज़रूरत है. बिहार के पास ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव्स हैं, जिसको अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा शो करे तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव इमेज जो है वो ठीक तरीके से हट सकती है. बट आई थिंक सो हमें अभी भी बहुत सारी प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है. मैजिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन तो प्राइमरी हो गया. उसके अलावा जॉब्स, क्योंकि अगर लोग एम्प्लॉयड ही नहीं रहेंगे तो फिर हम माइग्रेशन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. तो दोनों को रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईच अदर से, इसलिए जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तीसरी चीज़, बेसिक सिविक सेंस. अब कोई इंसान एजुकेटेड हो, लाइक किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी हो, तो डजेंट मीन कि ही विल बी सिविलाइज्ड. उसके लिए अलग से ट्रेनिंग, अलग से एजुकेशन देना चाहिए, जो कि ज़रूरी है. और आई थिंक इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, और लॉस को भी स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि लोग कोई भी ऐसा काम करने से पहले सोचें. चौथी चीज़, क्राइम्स को कम करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए ऑब्वियसली. ये दोनों, ये तीसरा और चौथा पॉइंट एक ही साथ आ जाता है. फिफ्थ चीज़, नाउ मेनी थी द हमें इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्लेसेस बनाने चाहिए जिससे इंडस्ट्रीज आए. साथ ही साथ बिहारियों को भी इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे डेवलप करें, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उन्होंने इसी बेसिस पे डेवलप किया कि वो कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उन्हीं से उनका जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा. देखो, अगर अगर कोई भी जगह बिहार के पास रिसोर्सेज है, ऐसा बात नहीं है. अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो उन रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान करने के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज उन्हें टैक्स प्रोवाइड करेंगी. उससे क्या होगा, अगर किसी जगह पर कोई फैक्ट्री लगी है तो उस ओवरऑल जगह का डेवलपमेंट होगा और वो जगह जो है डेवलप करेगी. तो आई थिंक अगर ये 5 प्रॉब्लम्स को किया जाए तो बिहार सम वॉट डेवलप हो सकता है. ऑल्दो अभी ये चीज़ बहुत दूर है, लेकिन आई होप दैट फ्यूचर में इसके ऊपर एक्शन हो.